हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज का नाम है क्लेवेटस पार्ट नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में जो लोग खाई से गिर जाते हैं वह एलेसिया सोच रही होती है, मुझे पता था कि ये मजेदार नहीं होगा, लेकिन ठीक से सांस न ले पाना बेहद दर्द भरा है। मुझे चक्कर आ रहा है जैसे कि कुछ भी नहीं दिख रहा हो। मेरी बॉडी जो कि गिव अप कर रही है, लेकिन मुझे अपने दिल से हार नहीं माननी है। बावजूद इसके कि मेरी बॉडी जो कि जिंदा रहने के लिए लड़ रही है, नहीं मुझे और सहना होगा जब तक कि मुझे वो शॉट नहीं मिल जाती। ऐसे ही एलिसिया टॉलरेट करती हुई उसका ड्रम अचानक जमीन से टकराता है और वह ड्रम से बाहर आ जाती है। क्या मैं तल तक पहुंच गई? शायद वो दिख गई मुझे। इस वक्त मेरी बॉडी इतनी वीक हो चुकी है कि पूरी बॉडी ही सुन पड़ चुकी है। तो शायद ये सब होता है जब सांस नहीं ले पाते हो। लेकिन ये तंगे वाली शॉट जो कि अपने मालिक को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। बस ये शॉट मेरे हाथ लग जाए, तभी अचानक से एक शार्क उसे देख लेती है। यहाँ पर एलिसा सोचती है, ये क्या आंख, मैं शायद इस झील के तह तक नहीं पहुंची हूँ। शायद मैं तल के नीचे ब्लैक मॉन्स्टर के ऊपर खड़ी हूँ। सच में विश्वास नहीं होता है कि तल में इतना बड़ा मॉन्स्टर छुपा हुआ था। यहाँ पे एलिसिया को तलवार दिखाई देती है और अचानक तलवार को पकड़ने जाती, तभी अचानक से वह मॉन्स्टर उसे अंदर की साइड खींच लेता है। उस मॉन्स्टर के मुंह में जा रहे होते हैं। एलिसिया शॉट पकड़ लेती है और यहाँ पर एक आवाज आती है, तुम्हारे हाथ एक मैन के हाथों से ज्यादा कमजोर हैं और शॉट की असली ताकत को बाहर लाने में तुम बेहतर हो। एलिसिया पूरा जोर लगा के बाहर निकलती है। एलिसिया कहती है, उसने मेरी पीठ पर वार किया, लेकिन अभी ये शॉट मेरे पास है। देखती हूँ इस शॉट में कितना दम है। अगर मैं यहाँ सीधी जंप करूँ, ये शॉट पानी को भी काट देगी और पानी इसे और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। जिस वजह से शूरवीरों का जीतने का पूरा मौका था, वह शायद इसी वजह से यहाँ मारे गए। वह यही काला मॉन्स्टर था। कौन जाने इस तल में इतना बड़ा काला मॉन्स्टर छुपा रहा होगा। हो ना हो ये कोई प्राचीन प्राणी रहा हो। ऐसा माना जाता है कि कई हजार साल पहले ब्लैक मॉन्स्टर कई हजार साल तक जीते। यही नहीं कि वह सदियों तक सोते हैं और वो शायद ही किसी के सामने आते हैं। लगता है ये आर्थिन साइट की खुदाई के दौरान अचानक से ही बाहर आ गए हैं। शायद उस हीरो को भी नहीं समझ में आया होगा कि वह किसके खिलाफ लड़ रहा था, और वैसे उसकी नजर उस पर भी पड़ गई थी। इस तंगे ने मेरी पावर तो बढ़ा दी है, लेकिन यहाँ पे सांस लेने की जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ इससे लड़ नहीं सकती। एलिसिया ब्लैक मॉन्स्टर को मारते हुए आगे पानी के ऊपर निकल जाती है। डेस्परेटली कहती है, मुझे सांस चाहिए, और अचानक से ऊपर उछल जाती है। उसी के साथ ही ब्लैक मॉन्स्टर भी ऊपर निकल आता है, ऑक्टोपस की तरह होता है। एलिसे कहती है, लगता है ये तरीका काम नहीं करने वाला। ये शॉट इसकी बॉडी को कट कर सकती है, लेकिन मैं तो अभी तक इसकी सिर्फ पांव तक ही पहुंच पा रही हूँ। लेकिन सच तो यह है, एक अकेली शूरवीर इतने प्राचीन प्राणियों से लड़ ही नहीं सकती। यहाँ तक कि और काले मॉन्स्टर भी दूर खड़े होकर देख रहे हैं। लगता है मुझे यहाँ से जाना होगा। पीछे से घायल लुटेरे जो कि कह रहे होते हैं, रुक जाओ, तुम हमें बचाओगी नहीं क्या? तुम हमसे जो कहोगे हम वो करेंगे, हम सब रेवेंस को भी मार देंगे, और तुम तो एक शूरवीर हो। तभी यहाँ पर एलिसे कहती है, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और वैसे भी मैं कोई ऑर्डिनरी हीरो नहीं रही, और मैं उस प्राचीन दानव से कहीं ज्यादा खतरनाक चीज की गुलाम हूँ। यहाँ से एलिसिया चली जाती है और वो ऑक्टोपस वहाँ पे सब कुछ तबाह कर देता है। एलिसिया दूर से खड़े हुए सोचती है, वो प्राचीन प्राणी और ये ब्लैक मॉन्स्टर ही नहीं बाहर निकलेंगे। दोनों ही पानी में रहने वाले मॉन्स्टर हैं और वो पानी छोड़ के कभी बाहर नहीं आएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा खाई में ही रहेंगे। क्लैन चाहता था कि मैं उन लुटेरों को मार गिराऊं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने वो काम पूरा कर लिया। लगभग वह सब मर चुके हैं और अब वो प्राणी जाग चुका है, और बच्चे कुछ है वो प्राणी भी यहाँ से भाग जाएंगे। और काश मैं इससे ज्यादा कर पाती, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कम से कम ये शॉट तो मिल गई। वहाँ पे क्लैन की आवाज आती है, एलिसिया। क्लैन कहता है, तुम घबराओ मत, मैं तुमसे ब्लैक ब्लड की वजह से बात कर रहा हूँ। मैंने तो कुछ सामने से नहीं देखा, लेकिन शॉट पे लगा ब्लड बता रहा है कि तुमने सबको मार गिराया। थोड़ा मुश्किल रहा होगा। यहाँ एलिसिया चिढ़ते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? थोड़ा मुश्किल था? मैं सांस नहीं ले पा रही थी, प्राचीन प्राणी से लड़ना पड़ा, और अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र थी तो तुमने मदद क्यों नहीं की? यहाँ क्लैन बोलता है, माफ करना, मैं खुद एक प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। एलिसिया कहती है, क्या प्रॉब्लम? तुम तो खुद ब्लैक मॉन्स्टर की मसीहा हो। क्लैन बोलता है, इसकी वजह है कि मैं एक इंसान के रूप में हूँ और एक अनदेखी तकनीक के साथ उलझ गया हूँ। तुमने मुझे जादू के बारे में कुछ भी नहीं बताया, और तुम यहाँ आओ ताकि तुम्हें सजा मिल सके जल्दी। मास्टर भागता हुआ कहता है, वह बच्चा था कौन? मैंने कभी ऐसी जादू की कभी बात नहीं सुनी जो सच में किसी पर वार कर सके। ये कैसा मैजिक था? वाकई में सबसे पीछे रह गया हूँ जैसा कि मुझे डर था।
अचानक वह नैल से टकरा जाता है और यहाँ पे ये कहता है और उन्हें देख के बहुत खुश होने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में एलिसिया क्लैन के पास पहुंच जाती है। यहाँ पे क्लैन कहता है तुमने देर कर दी। एलिसिया कहती है मैं जितनी जल्दी पहुंच सकती थी यहाँ पहुंच चुकी हूँ। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे आदेश को ठुकरा नहीं सकती, लेकिन ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? क्लैन कहता है और ये सॉल्ट कहाँ से मिली? एलिसिया चिढ़ती हुई कहती है ये मेरी चीज है, तुम इसे मुझसे छीन नहीं सकते। तुम जानते नहीं, लेकिन मैंने इसके लिए अपनी जान दांव पे लगाई है। क्लैन कहता है जो भी हो, परेशानी तो इस धुएं की है। ऐसा लगता है कि आम जानवरों पर इसका कोई असर नहीं होता, जैसे कि तुम ये सिर्फ ब्लैक मॉन्स्टर के बॉडी पर ही असर करती। मेरी तो नाक बंद है और कानों में आवाज गूंज रही है। मुझे वियर्ड फील हो रहा है। अगर मेरा बस चले तो मैं रूप बदल के सब कुछ उड़ा दूं, लेकिन रूप बदलू भी तो कैसे? ये बहुत छोटी जगह है और मुझे ये भी नहीं पता कि लूना कहाँ है। एलिसी कहती है क्या लूना गायब है? क्लैन कहता है शायद वह ऊपर की साइड होना चाहिए, लेकिन वह दिख नहीं रहा है। वो नैल के साथ है जो कि मर चुकी है। मैं जानता हूँ कि वह सुरंग में है। एलिसी कहती है ये वही लेडी है ना जो यहाँ पे लूना की देखभाल करने वाली थी? क्लैन कहता है इस धुएं की वजह से मुझे इनकी स्मेल नहीं आ रही है, तुम ही कुछ करो एलिसिया। यहाँ क्लैन कहता है तुम तो मैजिक से जुड़ी सारी चीजों को जानती हो ना? एलिसिया कहती है हाँ मैं जानती तो हूँ, लेकिन मेरे पास कोई मैजिक की टेक्निक नहीं है। क्लैन कहता है क्या कहा? यहाँ पे एलिसिया बताती है कई सारे लोग जो कि मैजिक टेक्निक का यूज करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और मैजिक का हर काम एक्ने साइड से ही चलता है। वैसे तो सभी लोगों के लिए ये मामूली सा पत्थर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जादू कर सकते हैं अगर वो उसका इस्तेमाल ठीक से करें, जिससे उसकी छिपी हुई ताकत बाहर आ जाए। पर वो मेरे लिए सिर्फ एक पत्थर है। यहाँ क्लैन कहता है लगता नहीं तुम मेरी किसी काम आओगी। गुस्से में कहती है तुम अपना मुंह बंद करो, लेकिन शायद तुम जानते नहीं कि जिन हीरोज को तुमने मारा कुछ इसका इस्तेमाल जानते थे, लेकिन तुमने इन्हें मार दिया। रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। क्लैन वहाँ से जाते हुए कहता है लगता है कि मुझे ही उन्हें ढूंढना पड़ेगा। वैसे हो सकता है वह पहले ही मर चुके हो। एलिसिया कहती है अगर तुम्हें लूना जिंदा नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? क्लैन कहता है मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं बस इंसानियत में जो मेरी दिलचस्पी थी उसे खत्म कर दूंगा। बस मैं यही करूंगा। यह एलिसिया मन में कहती है पता था। इसकी बातों से लगता है ये इंसानियत को तबाह करने का फैसला कर चुका है। सिर्फ लूना ही एक चीज है जो इसे रोक रहा था। मुझे लूना को हर हाल में ढूंढना होगा। यहाँ पे एलिसिया किसी की घसीटे जाने की ब्लड दिखती है और यहाँ पे क्लैन से पूछती है ये बताओ लैन का ब्लड निकल रहा था? क्लैन कहता है हाँ ब्लड निकल तो रहा था, मैंने उसे थोड़ा बहुत तो रोक दिया था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हिल पाए। एलिसिया कहती है मतलब वो यहीं कहीं रैंक कर गई होगी, या फिर हो सकता है किसी ने अपनी पूरी ताकत लगा के उसे घसीटा है, और जैसा भी हो वो कहीं दूर तक नहीं गई होगी। चलो चलते हैं। क्लैन उसके पीछे पीछे निकल जाता है। मास्टर जो कि लूना को ले जा रहा होता है, क्लैन उसका पीछा कर रही होती है और यहाँ पर मास्टर गुस्से में कहता है अब तो तू मर जा बदतमीज औरत। यहाँ नैल कहती है मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती, और अचानक से यहाँ पे मास्टर को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वह नैल को लातों से मारने लग जाता है और अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है मुझे जल्द से जल्द इस बच्चे को यहाँ से बाहर ले जाना होगा। तभी पास्ट में मास्टर जो कि लूना के पास जाता है और कहता है वो तुम ही हो ना, ये देखो मेरे हाथ में क्या है। तभी यहाँ पे अचानक से लूना रोने लग जाता है और यहाँ पे लाल टेन टूट जाती है। यहाँ पे मास्टर कहता है ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, कितनी स्ट्रेंथ है इसमें, ये तो आइडेनियन का ब्लड है और मैजिक का हुनर भी है। अब ये बच्चा मेरे कैद में है। यहाँ पे वह नाइफ निकाल लेता है नैल को मारने के लिए। तभी एलिसिया कहती है रुक जाओ। एलिसिया कहती है तुम इस नाइफ से क्या करने वाले थे? तभी यहाँ मास्टर बोलता है तुम अब तक जिंदा हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ड्रैगन और सहज कहाँ रह गए? पीछे से क्लैन कहता है वह दोनों तो मॉन्स्टर का शिकार बन चुके हैं। वैसे भी दोनों ने इतने बुरे काम किए हैं कि उन दोनों का अंत होना ही था। फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे पैदा हुए, अपनी जिंदगी में क्या किया, और मरने के बाद तो कुछ भी नहीं पता। लगता है कि नैल के अंदर जितनी ताकत थी उसने इस्तेमाल कर ली। मास्टर कहता है मेरे पास आने की हिम्मत मत कर, हर एक कदम इस बच्चे की हर एक उंगली काटता रहूंगा, समझ गए? मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाऊं। यहाँ पे क्लैन गुस्से में कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। एलिसिया कहती है रुक जाओ क्लैन, लेकिन ये जो कहता है वह करता है। क्लैन कहता है मैं घाव भर सकता हूँ। एलिसिया गुस्से में कहती है लेकिन तुम दर्द नहीं मिटा सकते, ये बात तुम नहीं जानते, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। एलिसिया कहती है सुनो प्रोको, क्या हम एक सौदा कर सकते हैं? यहाँ पे प्रोको कहता है कैसा सौदा? तभी वह वो स्वॉर्ड दिखाती है। यहाँ प्रोको कहता है हाइडन की तलवार जैसी लाल चमक। प्रोको कहता है क्या ये वही स्वॉर्ड है? एलिसिया कहती है हाँ ये वही स्वॉर्ड है, और ये मुझे झील के पास जाने पे मिला है, और तुम इसी की तलाश में थे है ना? यहाँ पे तलवार स्वॉर्ड को फेंक के मारती है।
एलिसिया कहती है जाओ ले लो उस शॉर्ट को, लेकिन तुम उसे एक हाथ से बाहर नहीं निकाल सकते। और तुम लूना को नीचे रखो, तलवार निकालो और तुम उसे ले जा सकते हो। चाहो तो तुम यहाँ से भाग जाओ या फिर उसी से मुझ पर हमला करो, लेकिन इसके अलावा अगर तुमने और कोई गड़बड़ की तो याद रखना मैं तुम्हें उसी शॉट से मैं तुम्हें मार दूंगी। तो बताओ तुम अपनी जान दोगे क्या हमला करोगे? ब्रोको हंसता है और कहता है ये सोच के हैरानी होती है कि कोई भी हीरो अपनी शॉट को इतनी आसानी से फेंक देगा, लेकिन अब मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। इस बच्चे में हिंडेनियन का रॉयल ब्लड है और ये रॉयल शॉट कुछ भी नहीं, और मुझे ये बात पता थी। मुझे और चाहिए। एलिसिया कहती है और चाहिए क्या? ब्रोको कहता है अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इस बच्चे के साथ यहीं मर जाऊं, मुझे तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हारी और तुम्हारे 13 साथियों की शॉट कहाँ है। अब इस बच्चे की जान उसी से तय होगी। क्लैन कहता है जरा तुम बताओ उसे, वो सिर्फ एक शॉर्ट है। एलिसिया यहाँ पे उन शॉर्ट का पता दे देती है और कहती है जाके ढूंढ। यहाँ पे ब्रोको कहता है हाँ मैं ढूंढ लूँ, मेरे पास तो मैजिक टेक्निक्स हैं। तुमने क्या सोचा कि मैं उन्हें ढूंढने में नाकामयाब रहूंगा? लेकिन तुम सरासर गलत हो। जादू एक कमाल की चीज है और इस जादुई हुनर के कमाल के सहारे मेरा जादू बिल्कुल सही काम करेगा। ब्रोको वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ ब्रोको गायब होकर चलने लग जाता है और कहता मैं इस शॉर्ट को कैसे भी नहीं जाने दे सकता, लेकिन मैंने इसे बाहर निकाला तो वह जान लेंगे कि मैं कहाँ हूँ। खैर कोई नहीं, मेरे पास वह 13 शॉर्ट तो होंगी और जब तक मेरे हाथ में ये बच्चा है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं उन लोगों से वह बदल लूं जिन्होंने मेरी बेइज्जती की। पीछे से एलिसिया अपनी शॉर्ट से वार करती है। हाँ वह ब्रोको को मार देती है। ब्रोको कहता है सच सच बताओ क्या तुम मुझे देख सकती हो? एलिसिया कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सुन जरूर सकती हूँ और जाहिर सी बात है मैं लूना को रोते हुए सुन पाई। और तुम्हें अपनी जादू पर कुछ ज्यादा ही घमंड था और इतना कि तुमने ये तक गौर नहीं किया कि वह बच्चा तुम्हारे ही हाथ में था। क्लैन कहता है बस पाउडर झाड़ दो और यहाँ पे गायब होने का खेल खत्म। एलिसिया कहती है ये पाउडर मैं इस पर लगे रहने दूंगी, लेकिन भला हो उस नैल का जिसकी वजह से हम यहाँ तक, लेकिन पता नहीं क्यों अब वो ज्यादा सुकून में लग रही है। उसकी सांसें चल रही हैं, तुम उसे बचा नहीं सकते। क्लैन कहता है मैं ब्लैक ब्लड से सिर्फ एक ही इंसान काबू कर सकता हूँ। अब उसकी बॉडी के कई टुकड़े भी गायब हैं, ऐसे में मुझे उसके कहीं गायब हिस्सों को कहीं और से बदलना पड़ेगा। क्लैन कहता है मुझे नहीं पता इतना सब कुछ करना नैल के लिए सही रहेगा भी या नहीं। एलिसिया गुस्से में कहती है इसे बचाना होगा, याद है ना इसने लूना को आखिरी दम तक बचाने की कोशिश की थी, और किसी अनजान बच्चे के लिए कोई इतना क्यों करेगा? अगर मैं लूना की माँ होती तो मैं भी इसको किसी के हाथ में सौंपती, लेकिन इसे बचाने के लिए हमें ब्लैक ब्लड चाहिए होगा, लेकिन जब तक मैं इसे ठीक करूंगा तुम्हें मरना होगा। एलिसिया कहती है तो क्या मैं हीरो हूँ, ये मेरा फर्ज है, और वैसे भी मैं पहले एक बार मर चुकी हूँ। तभी क्लैन यहाँ पे उसका ब्लड निकाल लेता है। नैल यहाँ पर जिंदा हो जाती है और एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? पर मैं तो मर चुकी। क्लैन आकर बोलता है तो तुम जाके नैल सरप्राइज रह जाती है। क्लैन कहता है तुम्हें ठीक करते वक्त मुझे सख्त होना पड़ा, लेकिन अब वो काम कर गया। नैल कहती है इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ? क्लैन कहता है मेरी नहीं, इस लड़की की वजह से। इसी ने कहा था कि तुम्हें हर हाल में बचाना होगा। थोड़ा वक्त लगेगा, ये सड़ चुकी है लेकिन ये भी जाग जाएगी, फिक्र मत करो। एक इंसानी जीव होने के नाते ये लड़की सच में बहुत ज्यादा सख्त है। नैल कहती है ये तो हीरो है। अचानक से एलिसिया को होश आ जाता है। एलिसिया अपनी शॉट को देख के बहुत खुश हो जाती है। मुझे खुशी है कि ये मेरे पास। क्लैन कहता है नैल से, अब उसे एक नया नाम देता है नैलुरु। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? नैलुरु कहती है हाँ, इसकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूंगी। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो कमेंट करके बताएं। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लेवियर्स के पिछले पार्ट्स अगर देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।